लास्ट क्लास हम लोगों ने E2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? और E2 एलिमिनेशन क्या होता है वो कंप्लीट किया हम लोगों ने। एक रिएक्शन विथ मेटल शुरू करने से पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज एलिमिनेशन बाय यूजिंग जिंक डस्ट। लिख लीजिए आप लोग। Elimination by using zinc dust। जिंक डस्ट की जगह जिंक पाउडर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कभी कभी, तो ध्यान रखना जिंक डस्ट या जिंक पाउडर बात एक ही है। अब चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपसे बात करी थी कि दो टाइप के डाई हैलाइड होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल में क्या होता है, जाम हो जाती है चीजें, मींस एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन हो जाता है। विसिनल में क्या होता है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो सेम हैलोजन होते हैं। तो यहां पर हमें विसिनल डाइहैलाइड लेना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास कोई विसिनल डाइहैलाइड है, मान के चलो 2 Br है हमारे पास, ऊपर दोनों रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो 2 Br है और हम लोग यहां पर करने क्या वाले हैं, तो जिंक डस्ट के साथ इसको थोड़ा हीट करेंगे। तो इसको हम लोग गर्म करेंगे जिंक डस्ट के साथ। होगा है कि दोनों जगह से Br जिंक के साथ चले जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा ZnBr2। थोड़ा सा हिसाब लगा लो मैकेनिज्म का, वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं इसका, सिर्फ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हिसाब लगा लो। कार्बन एंड ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ब्रोमीन। कार्बन एंड ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ब्रोमीन। तो ये दोनों ब्रोमीन जो है वो किसके साथ ज्वाइंट होने वाले हैं, जिंक के साथ। अब यहां पर आप देखा तो जिंक +2 एंड 2 Br-, तो ये Br- कहां से आए वो तो समझ में आ रहा है, बट इन दिस प्रोसेस ये जो जिंक डस्ट है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तभी तो ये जिंक +2 2 Br- के साथ ज्वाइंट हो रहा है। यहां से ये Br- आएगा, यहां से ये Br- आएगा, तो 2 Br- के साथ एक जिंक +2 ज्वाइंट हो रहा है। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करने वाले, 5। समझ में आया? तो मैकेनिज्म डिटेल में जाने का मतलब नहीं, यहां पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि यहां पर हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, अल्कीन मिलने वाला है। दैट्स इट, लिख लो। इसका जिंक डस्ट के साथ हम लोग रिएक्शन करें, क्या होगा बोलो प्रोडक्ट। बहुत आसान है बेटा, 2 हैलोजन को हटाओ, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड अप्लाई कर लो। तो यहां से Cl, यहां से Cl हट जाएगा, बनेगा ZnCl2 एंड यहां पर हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, अल्कीन है ना, तो अल्कीन तो कभी कायरल हो ही नहीं सकता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, रिटेंशन इन्वर्जन वाला। अल्कीन की प्रिपरेशन हम लोगों ने देखी, यस देखी है ना। तो उसमें पायरोलिसिस करके एक पॉइंट आया था, याद है कुछ? वर्ड तो सुना होगा आपने। एस्टर में से वो बन सकता है, CO2 रिलीज हो सकता है एंड अल्कीन फॉर्म हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में वैसे लिखा हुआ है, उसे EI एलिमिनेशन का पार्ट है वो, लेकिन वो देख लेना, हाइड्रोकार्बन में हमने कवर किया हुआ है। एक रिएक्शन में लिखवा लो तो थोड़ा सा ध्यान हो जाए। लिख लो यहाँ पर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाँ EI, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये पार्ट है EI का, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर आपको लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब जरा ध्यान रखो, ये ग्रुप है हमारा एसिटेट, तो इसे हम लोग अल्फा एंड इसे हम लोग बीटा बोलेंगे। अब देखो EI का मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, तो मॉलिक्यूल के अंदर से ही कुछ एलिमिनेट होगा। देखो क्या हो रहा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, ओके, इसे हम लोग कर रहे हैं गरम। अब होगा क्या, यहां से ये H+ यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा, बचेगा CH2 CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा।
वैसे हम देखने जाए तो पूरा मैकेनिज्म देख सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ अभी तो अल्किन प्रोड्यूस हो रहा है, बस उतना समझ लो आप। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3COOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट एक चीज और है इसमें, ये जो CH3COOH है यदि आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो टिकेगा नहीं, CO2 एंड मीथेन मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा एंड CO2 निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, उतना आसान नहीं होता, सोडा लाइम की जरूरत पड़ती है उसमें, तो याद है हाइड्रोकार्बन में ये भी पढ़ा था हमने। हाँ, तो ये EI का पार्ट है। चलो बेटा, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन को अभी विराम दे रहे हैं। अब रिएक्शन विथ मेटल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें दो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी रिएक्शन आज तक नहीं पूछे गए हैं। दैट डजंट मीन कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, हमें अवेयर रहना है सभी चीजों के बारे में। हो गया बेटा? चलिए, अब बात है रिएक्शन विथ मेटल। हेडिंग लिखिए। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें सबसे पहला है रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, इसमें डायरेक्टली रिएक्शन ही आपको करने होते हैं। एक अकेला रिएक्शन है जिसका आपको मैकेनिज्म भी याद रखना पड़ता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। अब आपको सोडियम देख के कुछ याद आना चाहिए कि ये तो वुड्स रिएक्शन है, 11th में पढ़ा था, ड्राई ईथर वाला। वेरी गुड। मेटल है तो ड्राई ईथर तो आएगा ही आएगा। मेटल के साथ जब भी कोई रिएक्शन होगा बेटा अल्काइल हैलाइड का, ड्राई ईथर तो लिखो ही आप, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी आगे। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। नेम्ड रिएक्शन की जो कॉपी आप बना रहे हो, मेरा ऐसा मानना है, तो उसमें आपको ये वुड्स रिएक्शन लिखना चाहिए। देखो बेटा, यहां से चीजें बोल दी जाती है, फिर उस पे काम आप लोगों को करना है। आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा सा लिटिल, और जो बोल रहे हैं उसके ऊपर काम करिए। रिजल्ट एंड ऑफ द डे, जब रिजल्ट आने वाला है जब, तब आप ही लोगों को प्राउड होगा कि सर ने जो बोला था किया, आज अच्छे मार्क्स हैं हमारे। काम नहीं करने से आपको पछताना पड़े, इससे बेहतर है काम करो और एंजॉय करो। समझ में आया पॉइंट? रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन है ये। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अल्काइल हैलाइड लेंगे और यहां पर सोडियम मेटल का यूज करेंगे। यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं ड्राई ईथर। क्या यूज करने वाले हैं बेटा? ड्राई ईथर। होगा क्या, सोडियम मेटल एंड हैलोजन दोनों रिलीज हो जाएंगे NaX के फॉर्म पे। अब NaX बना लेगा तो अकेला बच जाएगा R, एक वैलेंसी होगी कम उसकी, तो दूसरा एक R चाहिए जो R से R जुड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस हो पाएगा उसकी वैलेंसी के तौर पे, या फिर वो स्टेबल भी बन पाएगा। तो यहां पर हम क्या करें, 2 मोल ऑफ इसे और 2 मोल ये ले ले, तो होगा ये बेटा कि हैलोजन कितने मोल रिलीज हो गए, 2 मोल। सोडियम कितने मोल रिलीज हो गए, 2 मोल। यहां से रिमूव हो जाएगा 2 मोल ऑफ NaX। होगा कि अब हो क्या रहा है, 2 मोल R है हमारे पास, तो यहां पर बन जाएगा R बॉन्ड R, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्केन। इथेन तो नहीं बोल सकते, 2 कार्बन है तो इथेन बोलेंगे, इससे बोलेंगे अल्केन। ये है हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। अब आप इसको कंपेयर करो तो एसेंट ऑफ चेन दिख रहा है, इसमें R है, मोल को मत देखो, इसमें एक R है, मान के चलो सिंगल कार्बन है, तो ये अल्काइल हैलाइड में मिथाइल हैलाइड था, जबकि ये इथेन बन सकता है कि नहीं? तो यहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये है एसेंट ऑफ चेन। दिस रिएक्शन इज गिव अस एसेंट ऑफ चेन। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, C2H5Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम
रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग ड्राई ईथर के साथ, बैलेंस करें 2 मोल, 2 सोडियम 2 Br, क्या मिलेगा बेटा 2 मोल ऑफ NaBr। फिर यहां पर इथाइल ग्रुप कितनी बार है 2 बार, क्या होगा बोलो C4H10 लिख लूं डायरेक्टली मैं, C4H10 लिख सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3, ये या ये दोनों में से कुछ भी लिखो, ये है आपका ब्यूटेन। अब कभी कभी आपको ये भी ख्याल आ सकता है कि सर ये अल्काइल हैलाइड आपने लिया 2 मोल सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला, मान के चलो आपके पास है एक मिथाइल क्लोराइड, फिर आपके पास है एक इथाइल क्लोराइड, और फिर है सोडियम, देन व्हाट प्रोडक्ट बताइए। यस पॉसिबल सारी प्रोडक्ट दिखानी पड़ेगी बेटा। यहां पर होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये तो मोल तो हम बैलेंस रिएक्शन पेपर पे लिखने के लिए यहां पर मोल ऐड कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री में क्या होगी, ये अनलिमिटेड मोल होंगे, ये भी अनलिमिटेड होंगे, कितने मोल किसके साथ रिएक्ट करेंगे वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। तो यहां पर क्या होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सोडियम के साथ चले जाए तो 2 मोल ऑफ NaCl मिल जाएगा, बिल्कुल। अब यहां पर एक मिथाइल है और यहां पर C2H5 की जगह मैं लिखूं CH3CH2, तो होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ CH3CH2 और ये CH3 ज्वाइंट होगा, बनेगा CH3CH2CH3, क्या बना बेटा प्रोपेन। प्लस दूसरा क्या बन सकता है, हो सकता है सेल्फ वुड्स रिएक्शन हो, मींस मिथाइल क्लोराइड से जुड़ जाए, तो मिथाइल एंड मिथाइल जुड़ेंगे तो इथेन फॉर्म करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़े तो प्रोपेन फॉर्म हुआ। अब हो सकता है कि ये CH3Cl से जुड़े NaCl मिला के CH3 ज्वाइंट हो जाए, ये अनलिमिटेड मोल है बेटा, तो ये दोनों जब ज्वाइंट होंगे तो यहां पर बन सकता है CH3 इथेन। ये पॉसिबल प्रोडक्ट आप सोच सकते हो, अब इतने तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अब ये सारी चीजें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। इथाइल क्लोराइड कब रिएक्ट करेगा इथाइल क्लोराइड से दूसरी बार, तो इथाइल क्लोराइड में इथाइल ग्रुप, दूसरा इथाइल क्लोराइड का इथाइल ग्रुप जब ज्वाइंट होगा तो क्या बनेगा CH3CH2CH2CH3, तो यहां पर ये बन सकते हैं ब्यूटेन। तो दीज आर सम पॉसिबल प्रोडक्ट्स। आपको जब ऐसा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन देके वुड्स रिएक्शन पूछे तो सारी पॉसिबल प्रोडक्ट आपको बनानी पड़ेगी, सभी पॉसिबल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करिए। कोई डाउट, समझ में आया पॉइंट? अब कभी कभी क्या करते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन से कुछ इस तरह से आता है, CH3Cl सोडियम एंड ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बताइए इथेन। अभी क्यों याद आ रहा है कि ये इथेन है पता है, क्योंकि अभी किया है। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये 1 मोल दिया है, ये 1 मोल दिया है, इथेन के लिए 2 कार्बन चाहिए, मोल आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। तो डोंट वेट फॉर अ मोल, मोल के लिए वेट मत करो, मोल तो आप बैलेंस करने के लिए आपको खुद को मोल ऐड करने हैं, जितने चाहो उतने ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर नंबर लिखे हुए नहीं मिलते, तो हम सोचते हैं कि क्या वुड्स है कि नहीं, पहले तो याद नहीं आता कि वुड्स है जैसा। ओके, चलिए रिएक्शन विद सोडियम मेटल हुआ जिसे हमने बोला है वुड्स रिएक्शन। दूसरा है लिखो रिएक्शन विद द जिंक मेटल। यस, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये भी वन टाइप ऑफ एसेंट ऑफ चेन ही है। इसमें क्या करना है? अल्काइल हैलाइड लेना है, जिंक लेना है, दूसरा एक अल्काइल हैलाइड में ऐसे लिख रहा हूं, आपको आसानी से समझ आए इसलिए ऐसा लिखा है।
रिएक्शन जिंक के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या लेना पड़ेगा बेटा? ड्राई ईथर। ये सब जुड़ जाएंगे आपस में, जिंक X2, तो यहां पर बनेगा ZnX2। फिर क्या बच गया? R एंड R बच गया, तो यहां पर R बॉन्ड R बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे इथेन। अरे इथेन कहा लिखा? अल्केन। ये 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, R एंड R मिथाइल अज्यूम करो तब इथेन बनेगा, इसे बोलेंगे बेटा अल्केन। चलो एग्जांपल ले लें, CH3Br प्लस Zn प्लस BrCH3 ड्राई ईथर। क्या होगा बोलो? 2 ब्रोमीन एंड 1 जिंक आपस में बनाएंगे ZnBr2। बचेगा क्या? CH3 एंड CH3 को ज्वाइंट करो तो यहां पर बचेगा CH3 बॉन्ड CH3, जिसे हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन। अब चाहो इतने एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पर 2 कार्बन ले लो, यहाँ पर 2 कार्बन ले लो, आगे बढ़ो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर वुड्स रिएक्शन की जैसे पॉसिबिलिटी इसमें भी सोच सकते हो, आप सोच सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो 3 कार्बन भी आपस में जोड़ सकते हैं। फिर इथेन भी मिल सकता है 2 कार्बन वाला, एंड ब्यूटेन भी मिल सकता है 4 कार्बन वाला। तो पॉसिबिलिटी भी आप सोच सकते हो, राइट? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैंकलिन रिएक्शन। बहुत आसान है। जिंक के साथ होगा फ्रैंकलिन रिएक्शन, एंड सोडियम के साथ हो रहा है वुड्स रिएक्शन। या अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, इसे हम लोग बोलेंगे बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट, हाँ, रिएक्शन नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा उसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बोलेंगे। अभी तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने जा रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड का कॉम्बो पैक आएगा तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। बहुत आसान है। अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा? मैग्नीशियम। तो आसानी से वो समझना है तो अल्काइल हैलाइड ले लो मैग्नीशियम के साथ। रिएक्शन में यहां पर आपको लिखना होगा ड्राई ईथर। होगा क्या जरा समझो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और अगेन ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव बन सकता है। ये अभी तो 0 चार्ज वाला है, बट पार्शियल पॉजिटिव नेचर है ना इसका। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव ये अल्काइल की कंपेयर में ज्यादा अट्रैक्शन कर सकता है हैलाइड को, क्योंकि वो मेटल है। तो मेटल क्या करेगा? हैलोजन को अपनी तरफ कन्विंस कर लेगा कि मेरे साथ आ जाए। अब मैग्नीशियम हैलोजन के साथ जब जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम जो है वो एक अट्रैक्शन, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आर के साथ जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो होगा क्या? आर MgX। अब देखो जरा, ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट कौन सा बॉन्ड आएगा? आयनिक। एंड R एंड Mg के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको बॉन्ड फॉर्म करवाना है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CH3Br रिएक्शन बेटा करो मैग्नीशियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो Br मैग्नीशियम के साथ, और यहां पर CH3 MgBr। अब ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो सकता है C2H5Br ले लो आप, मैग्नीशियम के साथ इसका भी रिएक्शन करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बनेगा C2H5MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा ये। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैकेनिज्म समझने से तुरंत पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले हम लोगों का रिएक्शन ये है और इसका हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। ये हमारा मेन मदर रिएक्शन है। ओके, अब यहां पर उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो पहले इसको लिखो एंड स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में होगा ये कि यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। हम यहां पर डॉट से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे लिखना है तो लिख सकते हो 282 लिख सकते हो ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इनिशियली ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा और एक डॉट रहेगा। एक डॉट तो गया, वैसे +2 हो सकता है बट जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मनगढ़ंत कहानी है। मैंने पहले ही बोला है कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनी है उसके हिसाब से हम लोग मैकेनिज्म कुछ ऐसा हुआ होगा वो अंदाजा लगा रहे हैं। राइट, हम सब जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि हमको यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करवाना है अल्काइल के साथ। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करवाना है तो सीधी सी बात है जरूरत है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो हम ले ले यहां पर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब अल्काइल हैलाइड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर। अब दोनों में क्या इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? नो। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन हैलाइड लेके भागेगा। तो यहां पर हैलोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। राइट, अब हमारे पास जो R बचा वो तो प्लस बचा बेटा। अब यहां पर हमको R के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करवाना है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के पास तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बट R के पास इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तो ये जो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? R। तो यहां पर मैं प्लस इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐड कर रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये गेन करेगा प्लस तो चला जाएगा बट डॉट से उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम लोग डॉट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पर आएगा R डॉट। समझ में आया कि नहीं? अब ये R एंड मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे। तो इसका डॉट और इसका डॉट क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड एंड हैलोजन जुड़ के रहेगा। तो यहां पर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा समझ में आ रहा है? R डॉट प्लस मैग्नीशियम विद डॉट एंड प्लस एंड हैलाइड माइनस चार्ज के साथ है। जो जो हमने फॉर्म किया है वो सबको एक साथ लिख लिया। ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर बेटा बन गया RMg बट अगेन मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज तो फिर भी है कि नहीं? तो यहां पर हैलोजन जुड़ा रहेगा माइनस चार्ज के साथ। तो यहां पर ये जो बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पर ये जो आपके पास R है, मुझे जरा बताइए कि ये R है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सोच के बताना बेटा। ये R है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? विथ डॉट है। डॉट मींस फ्री रेडिकल है। तो इस मैकेनिज्म को लिख सकते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक तो। लेकिन ये R डॉट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखो मैं एग्जांपल से समझाऊं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं CH3X ले लूं बेटा, राइट, यहां से ये हैलाइड तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करने वाला है? मिथाइल, जो प्लस था वो। तो मिथाइल के ऊपर क्या आया? डॉट और यहां पर X माइनस आया। अब ये जो डॉट वाला मिथाइल है तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? 3 और डॉट। अब आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड देखते हैं हम लोग एंड लोन पेयर देखते हैं बट इट डजंट हैव अ लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही है। तो 3 सिग्मा देखेंगे हम तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दूसरी चीज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये कार्बन की स्पीसी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होगा
प्लेनर होगा कि नहीं ऐसा? अब प्लेनर ट्रायंगुलर यहां पर जो शेप बन रहा है, तो इसमें यहां पर कार्बन की जो ऑर्बिटल होगी वो अपर साइड और लोअर साइड एम्प्टी होगी। अब यहां पर इन्वर्जन रिटेंशन का मामला आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? मैग्नीशियम हैलाइड जो बनेगा ये हो सकता है ऊपर से अटैक करे, हो सकता है वो नीचे से अटैक करे, लेकिन ये तो तब देखना है जब कायरल सेंटर हो। ये जो हाइड्रोजन है 3, तो इसमें रिटेंशन क्या इन्वर्जन क्या सब एक ही है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। इन्वर्जन रिटेंशन देख के आप साइड लिख के करोगे क्या? जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को जब भी एंगल ही नहीं दे सकता, मींस ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो वो रिटेंशन इन्वर्जन देखने का मतलब नहीं बनता। कब मतलब बनता है? जब वो कायरल सेंटर हो, प्लेन पोलराइज तो हो, बट ये जो मिडल वाला कार्बन है वो कैसा हो बेटा? कायरल हो। हाँ, दूसरा एक पॉइंट आ सकता है इसमें एमसीक्यू में कि ये ड्राई ईथर का रोल क्या है? सही है ना? कैटालिस्ट है तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही होगा। तो यहां पर व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर? देखो ड्राई ईथर क्या है। अब ईथर के तौर पे कोई भी एक ईथर लेना है हम लोगों को। हमने यहां पर ले लिया डाई इथाइल ईथर। जरूरी नहीं है, मैंने एजेंसी नहीं ले रखी इसकी, आप चाहो जो भी ईथर डालना चाहो डाल सकते हो, बट एक ईथर यहां पर देख लो। होगा क्या बेटा कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में लास्ट वाला रिएक्शन एक रिवर्सिबल है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, लेकिन वापिस अगेन ये मिल जाएगा हमको अगेन इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड मैग्नीशियम एंड आर डॉट। तो हमें इसको पकड़ के रखना है। करेगा क्या ये RMgX, यहां से C2H5O C2H5, इसमें जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट कर लेगा किसको? मैग्नीशियम को, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो जैसे ही मैं यहां पर ड्राई ईथर अप्लाई कर रहा हूं तो ये खींचा रहेगा किसकी तरफ? ड्राई ईथर की तरफ। तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो सकता है। तो आप लोग लिख सकते हो ड्राई, लिखो ड्राई ईथर सॉल्वेट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सॉल्वेट्स मींस पकड़ के रखता है, उसके अराउंड एक शील्ड बना लेता है जिसे वापस आने से रोकता है। ड्राई ईथर सॉल्वेट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। So backward reaction slow down, backward reaction slow down, and reaction shift in forward direction, and reaction shift in a forward direction. बोलिए बेटा यहां तक कहानी समझ में आई है? अब क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं। हटाओ इसे, निकाल लो बेटा। चलो अब मान के चलो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया कि यहां पर है आपके पास C2H5, फिर आपके पास है हाइड्रोजन, यहां पर है CH3, यहां पर है Pr। एक काम करो, यहां पर हाइड्रोजन को रख लो, यहां पर CH3 को रख लो। मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर है। रिएक्शन सोच सकते कि नहीं सोच सकते?
बेटा ये कार्बन है यहां पर, अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन कैसा है, कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। यहां पर Br हटेगा नहीं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाने वाला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड साथ में जुड़ते हैं, तो एक प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी जिस तरफ Br है उसी तरफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड आए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि इस तरफ आए। याद आ रहा है कुछ? SN2 रिएक्शन में हमने ये SN1 रिएक्शन में हमने पॉइंट को कवर किया, याद आ रहा है कुछ? तो देखो इसमें होगा ये, ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन, यहां पर है CH3, यहां पर है C2H5, यहां पर क्या बनेगा बेटा, MgBr। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर H, यहां पर बनेगा MgBr, यहां पर आएगा CH3 एंड यहां पर बनेगा C2H5। अब देखो ये दोनों को आप क्या बोल सकते हो, मिरर इमेज बोल सकते हैं कि नहीं? मिरर इमेज, क्या मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखूं तो सुपर इम्पॉसिबल है? नो, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, दैट मींस ये इनैंशियोमर है। डायास्टीरियोमर्स किसे बोलते हैं? इमेज नहीं बनती है, मिरर इमेज ही नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, मिरर इमेज ही नहीं है तो उसे डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा हमारे? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। अब इसमें इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड की पोजीशन Br की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिटेंशन। अब चाहो तो R एंड S के थ्रू भी जा सकते हो, रेक्टर सेनिस्टर जा सकते कि नहीं जा सकते? ये हो गया हमारा इन्वर्जन। अब यहां पर C2H5 को नंबर कौन सा देंगे हम? दूसरा, Br नंबर 1 आएगा। ये कैसे घूम रहा है? तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज R। चलो अगेन ये 1 2 3 4 कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा रिटेंशन, इसे बोलेंगे R। अब ये है 1 2 3, नीचे भी गई बेटा, सो गई थी क्या? ये हो जाएगा S। कुछ भी नहीं, इतना बुरी तरह से आवाज आया। फीस पे करके जाना इसकी। हो गया बेटा? इसका यदि हम लोग वो स्पीसी को समझे R डॉट वाली, इसमें R डॉट फ्री रेडिकल वाले, तो कैसी थी वो स्पीसी? यहां पर कौन सी आएगी? Br को हटा दे, Br को हटा दे, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बन। फिर हमारे पास एक तरफ है क्या? हाइड्रोजन, एक तरफ है CH3 और दूसरी तरफ है C2H5, और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो कुछ इस तरह की स्पीसी हो सकती है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसी है, ऊपर से ज्वाइंट हो तो मान के चलो रिटेंशन बता दे इसको, अज्यूम दैट कि Br ऊपर है, तो ऊपर से जब ज्वाइंट होगा तो रिटेंशन, और नीचे से जब ज्वाइनिंग होगी तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बता सकते हो आप। समझ आया? नोट करो इसे, फिर मुझे इसकी जरूरत है। क्या हुआ? अरे ये एक कंपाउंड ही लिखा है मैंने, ये ओरिजिनल कंपाउंड लिखा है मैंने। Br की तरफ आएगा तब रिटेंशन, ऐसा बोल रहा हूं। हो गया?
बहुत बढ़िया सवाल है ये। CH2Br है आपके पास और आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बन सकती है, प्रोडक्ट क्या बन सकती है। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसे स्टार मार्क कर सकते हो आप। अब जरा समझना, पहले स्टेप में हम क्या रिमूव करते हैं, मैग्नीशियम वाला पार्ट छोड़ो। अभी मैग्नीशियम को तो पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक डॉट रहेगा, लेकिन यहां से Br हटेगा कि नहीं हटेगा, वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का कौन गेन करेगा, CH2। एंड फाइनली तो हमें इतना पता है कि CH2 के ऊपर डॉट आने वाला है, फ्री रेडिकल बनेगा, ये तो बिल्कुल पक्का पता है आपको, ये कहानी आएगी आएगी। अब यहां से एक कहानी ये बन सकती है कि भाई मैग्नीशियम डॉट वाला जो है, एक प्लस एक डॉट वाला, नहीं समझ आई कहां से आया, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था तभी तो ये डॉट बना, तो ये यहां ज्वाइन होगा तो क्या बनेगा बोलो, यहां पर बनेगा CH2 Mg के साथ इसका बॉन्ड होगा कोवेलेंट एंड Br माइनस ये प्लस, एक तो ये ग्रिग्नर रिएजेंट बन सकता है, तो प्रोडक्ट ये बन सकती है। क्या दूसरी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? यस, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रही है कि नहीं, किस तरह से बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे दिख रही है, तो देखो ये फ्री रेडिकल सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, समझ में आ रहा है, तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है। होगा क्या कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा डॉट, इस डॉट के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, डबल बॉन्ड, तो यहां पर कुछ बनेगा ऐसा कंपाउंड, डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां पर बन जाएगा डॉट। कितने लोगों को समझ में आया, यहां से जो डॉट आया यहां पर, वो डॉट ने क्या किया बेटा, इस डॉट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहां पर डॉट एज इट इज रहेगा। चलो आगे बढ़े, ये रिएक्शन तो आगे हो ही सकता है, कंजुगेटेड सिस्टम है तो अब यहां से ये डॉट इधर आएगा, एक डॉट इधर आएगा, ये डॉट यहां पर क्या फॉर्म कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर हमको कंपाउंड कुछ ऐसा मिल सकता है, डबल बॉन्ड, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड CH2 आएगा, यहां पर आ जाएगा डॉट, फिर आगे बढ़ो, फिर क्या होगा बताओ, यहां से एक डॉट इधर आएगा एक डॉट इधर आएगा, ये दोनों बनाएंगे बॉन्ड है, कहां बनना था, ये डॉटेड से बता रहा हूं तो समझ में आए कि ये पॉसिबल बॉन्ड है। अगेन क्या होगा बोलो, सेम कहानी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक डॉट इधर एक डॉट इधर, ये दोनों डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहां पर CH2 डॉट, तो अगेन ये फर्स्ट वाला आ गया, ये वाला कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है सबसे ज्यादा वाली कि यहां पर और यहां पर ये कहानी सेम है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यही मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो आप देखो, मैं यदि इसको नंबर 1 दे दूं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5, तो पहले तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर 1 एंड, इसे छोड़ो, नंबर 1 एंड 5 गिव अस सेम प्रोडक्ट, 1 एंड 5 तो सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं हमें, क्योंकि दोनों कैसे आइडेंटिकल है, तो दिस इज आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल है तो सेम प्रोडक्ट देंगे हमको 1 एंड 5। अब आप देखो तो 2 एंड 4 भी आइडेंटिकल है बेटा, कितने लोग समझ पा रहे हैं, 2 एंड 4 ऑल्सो आइडेंटिकल। सेकेंड नंबर पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे डॉट है, 4 नंबर पे भी ऑर्थो पोजीशन पे ही डॉट है। मैं बेटा प्रोडक्ट इस तरह से लिखूं कोई
ऊपर CH3 है मान के चलो, और यहां पर NO2 लगा दिया तो ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन बोलेंगे इसे। बट मान के चलो यहां पर NO2 नहीं रख के मैं यहां पर रखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन ही बोलेंगे उसे। तो यहां पर कोई चीज आए या यहां पर बात एक ही है, तो 2N4 भी कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल। जब 2N4 आइडेंटिकल बनेंगे तो दोनों प्रोडक्ट हमें कैसे देंगे, सेम प्रोडक्ट में देखा जाए तो क्या बन सकता है। तो यहां से देखो जरा कौन आ रहा है अटैक करने के लिए, मैग्नीशियम विद द डॉट एंड Br विथ माइनस। तो ये डॉट इसके साथ बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बताओ मुझे। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, Mg प्लस Br माइनस। तो ये भी तो प्रोडक्ट बन सकती है हमारी, समझ आया। कौन कौन बना सकता है, 2N4। अब ये क्या बना सकता है, तो इसमें भी Mg डॉट प्लस एंड Br माइनस अगेन अटैक करेगा तो क्या होगा बोलो, डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आएगा Mg Br, ये प्लस ये माइनस। समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्या ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये भी कैसा होगा, ये स्टेबिलाइज होने का ट्राई तो जरूर करेगा। अब स्टेबिलाइज होने का ट्राई जब करेगा तो इसमें ये फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां पर ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। तो यहां पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो है। यहां से बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के ऊपर और एक यहां पर ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि अनस्टेबल है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक हाइड्रोजन के ऊपर डॉट चला जाएगा, CH2 का डॉट हाइड्रोजन का डॉट मिल जाएंगे तो CH3 बनेगा, और ये डॉट यहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, Mg प्लस Br माइनस एंड ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, CH3। तो दिस इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ये भी आ सकती है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि सारी पॉसिबल प्रोडक्ट दिखानी है। तो ये प्रोडक्ट आपकी एक पॉसिबल प्रोडक्ट हुई, ये प्रोडक्ट आपकी एक पॉसिबल प्रोडक्ट हुई। इसमें भी सेम कहानी आएगी, हाइड्रोजन जाएगा, कॉन्जुगेशन होगा। समझ सकते हो, देखो नहीं समझ सकते हो तो यहां पर समझो। बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहां से ये डॉट और यहां से डॉट, हाइड्रोजन अपना डॉट लेके निकलेगा और यहां से एक डॉट इधर आएगा, एक डॉट इधर आएगा। तो ये दो डॉट आ रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अरे देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पर कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ऊपर CH2 डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहां पर बॉन्ड बना रहा है, मिल रहा है ना, यहां पर बॉन्ड बन रहा है। यहां पर क्या है, डॉट और हाइड्रोजन, नीचे यहां पर क्या है, Mg प्लस Br माइनस, और हमारे पास एक हाइड्रोजन भी डॉट के फॉर्म में है ना। लेकिन अगेन और एक पॉइंट पे रिएक्शन होगा, यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डॉट वाला हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइंट होगा और ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी, ऊपर CH3 और सामने MgBr। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हुई, एक पॉसिबल प्रोडक्ट हुई, सबसे ज्यादा ये मिलेगी आपको। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पर मिल रही है।
देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात आए तो इतना याद रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है यदि वही फॉर्म हो रहा है देन इट इज वेरी स्टेबल, और कोई भी प्रोडक्ट तभी मिलेगी जब वो स्टेबल होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो कुछ भी करके, कुछ भी जुगाड़ करके एरोमेटिक कंपाउंड बना ही डालो आप। एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जो हकेल रूल का फॉलो करता है, हकेल रूल को फॉलो करता है। 4n+2 पाइला। अच्छा, वो हकेल रूल तो सुना ही नहीं था, वीडियो में पढ़ा है, देख सकते हो आप। फोर एन प्लस 2 वाला एरोमेटिक था। हाँ, और दूसरा भी था एंटी एरोमेटिक। 4n5 था। आपको एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूं, प्रोडक्ट बताइए। ऑप्शन दे दूं? चलो मैं ऑप्शन लिखवा देता हूं आपको। एक रिएक्शन हमारा बाकी रहता है, रिएक्शन विद मेटल में, विच इज विद द लिथियम। बहुत छोटा सा रिएक्शन है, कल वो खत्म करके लिथियम के साथ वो खत्म करके हम लोग एरोमेटिक हैलाइड में जाएंगे। एरोमेटिक हैलाइड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को देखेंगे, 2 दिन का काम है। चलो ये रिएक्शन खुद करो।